हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वैष्णवी वी क्रिएशन में। आज हम देखेंगे 36 साइज की कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अगर आपको भी पेपर कटिंग करने में प्रॉब्लम होती है तो अभी हमारे पेपर कटिंग मंगाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सअप करें। ब्लाउज़ की लंबाई है हमारी 12.5 इंच, तो 1 इंच प्लस कर लेंगे तो ब्लाउज़ की लंबाई ले लेंगे 13.5 इंच। 36 के अकॉर्डिंग शोल्डर ले लेंगे हम 5.5 इंच और आर्मोल ले लेंगे हम 5.25 इंच। चेस्ट है हमारी 36, तो 36 के अकॉर्डिंग चेस्ट का फोर्थ पार्ट ले लेंगे हम 9 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। कमर है हमारी 32, तो 32 का फोर्थ पार्ट ले लेंगे हम 8 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों निशानों को भी हम जॉइन कर लेंगे। गले की चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंच पर और फ्रंट पार्ट में गले की लंबाई ले लेंगे हम 6 इंच और नीचे से गले की चौड़ाई लेनी है हमें 2.5 इंच और इस तरह से एक बॉक्स रेडी कर लेना है। और गले का शेप दे देना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से शोल्डर की तरफ 1/2 इंच डाउन करके एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और सेम इसी तरह से आर्मोल की तरफ आर्मोल की ओर अंदर की तरफ 1/2 इंच डाउन करके एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आर्मोल के लिए आर्मोल की गोलाई के लिए शेप देंगे हम फ्रंट पार्ट में गोलाई का शेप देंगे हम 1 इंच पर और बैक पार्ट में गोलाई का शेप देंगे हम 1.5 इंच पर। देखिए फ्रेंड, इस तरह से यहाँ से 1/2 इंच अंदर की ओर थोड़ा सा डाउन करते हुए इस तरह से हमें आर्मोल का शेप दे देना है। देखिए फ्रेंड्स, दोनों आर्मोल के शेप दे देने हैं। अब हम क्रॉस पट्टी के लिए मार्किंग करते हैं। यहाँ से लेंगे हम 2.5 इंच और यहाँ से भी लेंगे हम 2.5 इंच और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ से 1/2 इंच ऊपर की ओर लेंगे। लेते हुए इस तरह से हम बेल्ट का शेप दे देंगे। अब हम कटोरी के लिए मार्किंग करेंगे। कटोरी है हमारी 5.25 इंच, तो यहाँ से एक मार्क कर लेंगे 5.25 इंच पर और सेम यहाँ से भी एक 5.25 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ से लेंगे 1 इंच और जो हमने फ्रंट पार्ट में 1 इंच की दूरी से आर्महोल के गोले का शेप दिया था वहाँ से नीचे की ओर लेंगे हम 2.25 इंच और इस तरह से कटोरी का शेप दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो बैक पार्ट का 1.5 इंच की गोलाई से आर्महोल का शेप दिया था वहाँ से हमें कट करना है और दोनों पार्ट को इस तरह से अलग कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें सभी पार्ट को अलग अलग कट कर लेना है। अब हमें इस कटोरी को दूसरे पेपर पर ड्रॉ करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इस तरह से कटोरी का सेंटर मार्क कर लेना है और यहाँ से बढ़ाना है हमें 1.25 इंच और यहाँ से भी 1.25 इंच बढ़ाना है और कटोरी के सेंटर से हमें नीचे की ओर 1.5 इंच बढ़ाना है। और यहाँ से हमें
आधा इंच से भी कम थोड़ा सा बढ़ाना है। और यहाँ पर हमें हाफ इंच बढ़ाना है और जो हमने 1.25 इंच बढ़ाया था वहाँ तक हमें इस तरह से कटोरी का गोल राउंड में शेप देना है और इन दोनों निशानों को इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। जो हमने सवा इंच बढ़ाया था उन निशानों को ज्वाइन कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी कटोरी रेडी है। अब हम इसे कट कर लेते हैं और इसी कटोरी को हमें ब्लाउज में लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम फैब्रिक कट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बैक पार्ट में गला कट कर लेते हैं। तो गले की चौड़ाई ली थी हमने 2.5 इंच और गले की लंबाई है हमारी 8.5 इंच और नीचे से गले की चौड़ाई ली थी हमने 2.5 इंच। और देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से एक बॉक्स रेडी करके हमें गले का शेप दे देना है और इसे कट कर लेना है। अब बैक पार्ट को हमें इस तरह से फैब्रिक पर ड्रॉ कर लेना है और कटोरी को भी ड्रॉ कर लेना है और दोनों को कट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। अब हम आस्तीन की कटिंग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो आलमोल की लंबाई है वो हमें 9 इंच रखनी है और यहाँ से हमें 1.5 इंच बढ़ाना है, एक्स्ट्रा लेना है फोल्डिंग के लिए। और हमारी आस्तीन की लंबाई जितनी है वो यहाँ पर लेनी है 4.5 इंच और उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है। देखिए फ्रेंड्स, और इस तरह से एक बॉक्स रेडी कर लेना है। हमारी आस्तीन का घेर जितना है वो है हमारा 5.25 इंच और यहाँ से हमें 2.5 इंच लेना है। और देखिए फिर इस तरह से हमें आस्तीन का शेप दे देना है। और आस्तीन में देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें आस्तीन की गहराई का भी शेप दे देना है और आस्तीन को कट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो गहराई का शेप दिया था उसे भी हम कट कर लेंगे। अब हमने जो साइड पट्टी कट की थी उसे भी ड्रॉ करके कट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें क्रॉस पट्टी करनी है। यहाँ से लेना है 3 इंच और कमर की ओर से लेना है हमें 2.5 इंच और क्रॉस पट्टी की लंबाई जितनी हमारी कमर थी उतनी लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे सभी पार्ट रेडी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कटोरी में टक्स लगाएंगे। यहाँ से लेना है 1.5 इंच और टक्स की लंबाई लेनी है हमें 3 इंच। देखिए फ्रेंड, इस तरह से सेम इसी तरीके से दूसरे साइड के कटोरे में भी हमें टक्स लगा लेने हैं। टक्स की चौड़ाई लेनी है हमें 1.5 इंच और टक्स की लंबाई लेनी है हमें 3 इंच। और देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। अब हम कटोरी और साइड की पट्टी को ज्वाइन कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, इस तरह से सेम इसी तरीके से दोनों पार्ट को जो रेडी कर लिया है। अब हम इसमें क्रॉस पट्टी अटैच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें क्रॉस पट्टी अटैच करनी है। क्रॉस पट्टी अटैच करते हुए हमें और एक सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरीके से दूसरे साइड में भी क्रॉस पट्टी अटैच कर लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें हुक पट्टी और हाई पट्टी अटैच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, उल्टे साइड में हमें हुक पट्टी और सीधे साइड में हमें आई पट्टी अटैच करनी है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने पट्टी को कट कर लिया है और थोड़ी सी फोल्ड करके ऊपर से इस तरह से सिलाई लगाती हुए अटैच करना है और इसे अंदर की ओर फोल्ड करके प्रेस सिलाई लगानी है। और देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से एक सिलाई लगा लेनी है। अब हम आई की पट्टी अटैच करते हैं। देखिए फिर उल्टे साइड में इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करके आई की पट्टी को अटैच कर लेना है और ऊपर की ओर सीधे साइड में इसे फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे दोनों पार्ट रेडी है। अब हम पाइपिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पाइपिंग के लिए मैंने डिफरेंट कलर का कपड़ा लिया है।
देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें पाइपिंग रेडी कर लेनी है। हमारा ब्लाउज़ रेडी हो गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।